कई राम को वन में भेज दिया, वो कैसे राम जी से मिलेगा। परंतु जैसे राम जी कई माता की ओर आ रहे हैं तो माँ कई दौड़ करके गई, राम को गोदी में उठा लिया, चुमने लगी, पुत्र के समान प्रेम करती रही। कई ने कहा, पुत्र राम, मैं अपने वचन को वापस ले रहा हूं, आप अयोध्या वापस चलो। राम जी बोले, माता रो मत, कौशल्या मुझे जन्म दिया, परंतु तू मुझे राम बनाया, ये तू नहीं होती तो मुझे कौन राम कहता। मेरे चरित्र को तू ही बढ़ाया, मैं तो तुझे बचपन में शपथ दिलाया था, मेरे लिए तुझे कलंक सहना पड़ेगा। कथा तो लंबा है। तो इसके बाद श्री राम जी कौशल्या से मिले, और जिस प्रकार राम जी पहले कैकेयी से मिले, ऐसे आपको भी जो विरोध करता है, जो निंदा करता है, उसी से पहले मिलना है। ये नहीं है विरोध करता है, निंदा करता है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। तो कैसे राम बनेंगे? राम जी कैसे मिलेंगे आपको? बड़े हनुमान जी कैसे मिलेंगे? विचार शुद्ध होना चाहिए। अब ध्रुव जी की प्रकरण लाइए, ये भागवत में, वो भी अपनी दूसरी माँ जो वन को भेज दी थी उससे पहले मिले थे। और रामायण में राम जी पहले कैकेयी से मिले, कौशल्या से पहले नहीं मिले, पहले कैकेयी से। तभी आप राम बनेंगे, हनुमान जी आपको मिलेंगे, मन शुद्ध होगा, और इतना तेजी से शुद्ध होगा, ये पानी डालने से, अगरबत्ती से कई जन्म में चला जाएगा। जो अगरबत्ती लगाओ और पानी डालो, फूल चढ़ाओ, ये पूजा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक अलग चीज होता है, पूजा और भक्ति में अंतर है। अपने विचार का परिवर्तन करना है। जो विरोध करता, निंदा करता, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना है। तो श्री राम जी सबसे मिले, उसके बाद में बैठक हुआ, फिर भरत जी सारा बात बताए। दशरथ महाराज जी की मृत्यु के बाद सुन करके राम जी रोने लगे। राम और सीता मंदाकिनी नदी में पिंडदान किए। महाराज महाराज दशरथ सीताराम जी को आकाश मार्ग में दर्शन दिए। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। उसके बाद में श्री जनकपुर वासी भी वहां पर पहुंचे। जनकपुर वासी भी वहां पर गए थे। फिर आपस में मीटिंग हुआ तो भरत जी राम जी को बोले, भैया मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में रहूंगा और शत्रुघ्न लक्ष्मण को अयोध्या भेज दिया जाए। शत्रुघ्न जी बोले, नहीं नहीं, मैं भैया के साथ 14 वर्ष रहूंगा, भरत और लक्ष्मण को भेज दिया जाए अयोध्या। लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं, मैं आया हूं तो मैं ही 14 वर्ष रहूंगा, भरत शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दिया जाए। चारों भाइयों में तर्क वितर्क हुआ। किसी लिए? विपत्ति को बांटने के लिए, संपत्ति को बांटने के लिए नहीं, जमीन घर बांटने के लिए नहीं, विपत्ति को बांटने के लिए। मैं रहूंगा वन में तो श्री कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जनक महाराज देख करके प्रसन्न हो गए। ये चारों भाइयों में कितना प्रेम है। ये कह रहा है मैं रहूंगा वन में, इनको भेजा जाए। अंत में राम जी बोले, देखो मैं जो बोलूंगा वही माना जाएगा। यदि लक्ष्मण मेरे साथ आया है तो लक्ष्मण मेरे साथ रहेगा, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या जाएंगे। तो राम जी की बात को तो कोई काट नहीं सकता। तो उसके बाद में भरत जी मन में सोचे, मैं तो भैया का बात काट नहीं सकता, परंतु मेरे लिए आश्रय क्या। वशिष्ठ जी खड़े हैं। वशिष्ठ जी के पास में 2 चरण पादुका था, क्यों राम जी नंगे पैर में गए थे। राम जी अयोध्या से जूता चप्पल पैर के नहीं गए थे, नंगे पैर में गए थे। तो वो जो
चरण पादुका, उसकी बड़ी भी लंबी कथा है। ये चरण पादुका ये बोलता था और घूमता था भी। तो वशिष्ठ जी वो चरण पादुका को राम जी के सामने रख दिए। बोले राम, इसी चरण पादुका के ऊपर अपना चरण रखो और ये पादुका, ये खड़ाम भरत को दे दो। तो राम जी उसमें चरण पादुका के ऊपर अपना चरण रखे, भरत जी वो चरण पादुका को लेकर के सिर पर रखे और अयोध्यावासी चित्रकूट से सब अयोध्या आए। इधर भरत जी वो चरण पादुका को सिंहासन में, अयोध्या के राज्य सिंहासन में वो चरण पादुका को स्थान दिए और नित्य पूजत प्रभु पांबरी, प्रभु का चरण पादुका की डेली पूजा करते थे। मागी मागी आय सुकर तुराज कज बहुभांति। और वो चरण पादुका से आदेश लेकर के चाहे पूर्व दिशा की ओर ये हो रहा है, पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है, शत्रुघ्न को भेजते थे, जो उधर जाओ, सिपाहियों को भेजते थे। और वो चरण पादुका ही भरत जी से बात करता था और रात्रि में ये चरण पादुका घूमता था गली गली में, जो कोई राम के वियोग में मर न जाए। जनुजुग जामिक प्रजा प्राण के, तुलसीदास जी यहां पर लिखे हैं जनुजुग जामिक। जामिक शब्द का अर्थ पहरा देना। ये रात्रि में पहरा देता था। आगे चर्चा करेंगे लक्ष्मण शक्ति भेद में। तो उसके बाद में नंदीग्राम, अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। उसी नंदीग्राम में भरत जी गुफा बनाए। उसी गुफा के अंदर में वो राम राम जप करते थे। गैया रखे थे, गैया को गेहूं खिलाते थे। गोबर से जो गेहूं निकलता था उसी गेहूं से अपनी वो जीविका चलाते थे। 14 वर्ष तक वो अपनी पत्नी के पास नहीं गए। अयोध्या के राजमहल में भी नहीं गए। न बेड, न तकिया, न गद्दा, जमीन पर सोते थे। राम जी तो चालू इधर उधर घूमते थे, चित्रकूट में, पंचवट में, दंडकारण्य में, लंका में। परंतु भरत जी एक ही जगह में जमीन पर सोना और किसी से ना कोई व्यर्थ वार्तालाप, कुछ नहीं। राम राम उसी दिशा को, जिस दिशा में राम जी गए। और इधर श्री आगे प्रकरण, अभी और भी प्रकरण है। मैं तो सोचा था सीता हरण तक ले जाऊं। चलो मैं और 5 मिनट कथा कर रहा हूं, बैठ रहना। श्री राम जी चित्रकूट से अब आगे जा रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी के किनारे में एक प्रमोद वन है। तो उसी प्रमोद वन में श्री राम जी फूल तोड़ तोड़ करके माता सीता को सजा रहे हैं। तो इंद्र का पुत्र जयंत सोचा जे राम कोई मनुष्य है, मैं इनको परीक्षा करूंगा। तो माता सीता बैठी है, राम जी लेटे हैं। राम जी का मस्तक, राम जी के मस्तक सीता माता की जांघ के ऊपर है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनावे। तो सुरपति सुतधरी बायस बेसा, इंद्र का पुत्र जयंत बायस माने कौआ का रूप बना करके आया राम जी को परीक्षा करने के लिए। तो सीता माता बैठी है, राम जी लेटे हुए हैं। तो ये कौआ के रूप में सीता के चरण में चोंच मारा। एक ही जगह में मारता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक गड्ढा बन गया, खून निकलने लगा।
और वो खून बहता हुआ राम जी के पीठ में जाके स्पर्श हुआ तो राम जी का नींद टूटा। राम जी देखे सीते आपको जगाना चाहिए, सीता माता नहीं जगाई। आप कोई दूसरा स्त्री होती या तो चिल्लाती या बचाओ बचाओ बोलती, परंतु माता सीता ना चिल्लाई ना बचाओ बचाओ बोली, वो सहन करती रही और ये चोंच मार रहा है। सीता पतिव्रता स्त्री है, ये मेरे पति सोए हुए हैं, उनकी जान उनकी मस्तक मेरे जान के ऊपर है, इसीलिए उस शरीर को हिलाई भी नहीं। तो राम जी समझ गए ये इंद्र का बेटा जयंत है, परीक्षा करने के लिए आया। तो राम जी को कुशा एक घास उखाड़ करके और अभिमंत्रित करके चला दिया। वो कौआ जा रहा है राम जी का, वो बाण भी जा रहा है पीछे पीछे। कौआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा है, विष्णु के पास, शिव जी के पास, इंद्र के पास, और राम जी का बाण भी उसका पीछा कर रहा है। इंद्र के पास जाकर के जयंत ने कहा पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, राम जी का बाण मेरा पीछा आ रहा है। इंद्र ने कहा बेटा तू मेरा पुत्र है, परंतु तू राम में विरोधी है। राम विरोधी को ब्रह्मा विष्णु शिव क्या उसका पिता भी उसको बचा नहीं सकता, यहां से जल्दी निकल जा। जयंत भागा, राम जी का बाण पीछा कर रहा है। रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, तो नारद जी के अंदर में दया आई। नारद जी बोले जयंत तू जिसका गलती किया उसकी शरण में जा, तू ब्रह्मा विष्णु शिव के पास जा रहा है। तो जयंत ने कहा क्या राम जी मुझे रक्षा करेंगे? तो नारद जी बोले उनका स्वभाव तो देखो, अब तो प्रभाव देख ही लिया। राम जी का बाण ब्रह्मलोक तक जाता है, वैकुंठ लोक तक और शिवलोक तक, कोई नहीं तुझे बचाया। अब उनके शरण में जा, उनका स्वभाव तो देख, उनका स्वभाव कैसा है। तो जयंत भागे भागे आया, सीता माता के चरण में लेट गया। कौआ का रूप है, तो माता जी वो कौआ को उठा करके राम जी के चरण में लेटा दिया, कहा भगवान इसको बचा लीजिए। तो भगवान राम एक नैन करी तजा भवानी, कौआ का तो है दो आंख, कौआ का दो आंख है, परंतु कौआ को एक साथ में दो आंख में दिखाई नहीं देगा। कौआ यदि बाएं आंख में देखेगा तो उसको दाएं आंख में दिखाई नहीं देगा, और दाएं आंख में देखेगा तो बाएं आंख में दिखाई नहीं देगा। एक नयन करी तजा भवानी। उसके बाद में श्री अत्रि मुनि के आश्रम में गए। महर्षि अत्रि मुनि राम जी का स्वागत किए। सती अनुसुईया सीता को कुछ पतिव्रता धर्म की बात सिखाई। उसके बाद में श्री सर्वभंग मुनि के आश्रम में गए। फिर आगे बढ़े चित्रकूट। चित्रकूट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, मैंने प्रयागराज के पास। वहाँ से राम जी मध्य प्रदेश पन्ना जिला ये सब देख करके छत्रपुर समझे जहाँ बागेश्वर बाबा का आश्रम है, तो वहीं चित्रकूट के पास उनका आश्रम है बागेश्वर बाबा। तो ऐसे देख करके और सीधा वो पंचवटी जा रहे हैं। पंचवटी कहाँ ना, बम्बे के पास महाराष्ट्र में, नासिक जिला में। तो रास्ता में जो जो ऋषि मुनि उनके साथ भेंट करते हुए जा रहे हैं। तो श्री सुतीक्षण मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्षण मुनि ये अगस्त्य मुनि के शिष्य है। तो राम जी बोले जो इच्छा है मांगिए। तो सुतीक्षण मुनि बोले भगवान ना मुझे भक्ति चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना ज्ञान चाहिए। तो माँ सीता सुनकर के अचंभा हो गई, ये कैसा भक्त है, ना इनको भक्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए। अब भक्ति के स्वरूप सीता है, ज्ञान के स्वरूप राम है, वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण है। तो राम जी बोले चाहिए क्या?
तो सुतीक्षण मुनि बोले मुझे अभिमान चाहिए, अभिमान। अब बताओ कोई अभिमान भगवान को मांगेगा? ध्यान देना, तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे हैं, असाभिमान जाई जनी मोरे, असाभिमान जाई मोरे, असाभिमान जाई जनी मोरे, असाभिमान जाई मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। और मुख्य जजमानी यहाँ पर आए, थोड़ा भगवान राम लक्ष्मण सीता का पूजन कर आगे ले आओ आसन, और ठाकुर जी का पूजन किए करा जाए। आप इधर गाइए। हर हर महादेव। श्री राधे। रिझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। मथुरा से पिया न मधुपुरी से गोपिया, न आए मथुरा से पिया, न आए मधुपुरी से गोपिया, न आए मधुपुरी से गोपिया। दुख वेथा सुन सुन करके, दुख वेथा सुन सुन कर द्रौपदी के बुलाने आते हैं। न जाने कौन सी दया रिझ जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हर ग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं।
वन गमन पर, पिताओं के वेदनाओं पर न रोए वन गमन पर, पिताओं के वेदनाओं पर, पिताओं के वेदनाओं पर लिटा के निधि गोद में, लिटा के निधि गोद में आंसू बहाते हैं, लिटा के निधि गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले थे बिंदु निधि को, कठिनता से चरण धोकर मिले थे बिंदु निधि हरि को, मिले थे बिंदु निधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं जाकर के, वो चरणों तक स्वयं जाकर के वट को लुटाते हैं, वो स्वयं जाकर के चरणों से के वट को लुटाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं। श्री राधे। अब ध्यान देना,